NEET results, which at the moment are under scrutiny. There are demands that there should be a probe with regards to the results that have come out. The results revealed an extraordinary and highly questionable outcome. 67 candidates achieved a perfect score of 720 out of 720, all securing the top rank, All India rank number 1. Adding to all that is taking place, 8 of these top scoring candidates hailed from the same examination centre in Haryana, and they also had identical sequence numbers. The discovery of the grace marks given for a question paper error, which were not awarded to those who did not attempt the flawed question, has also deepened the concerns. There are allegations of a possible paper leak that have surfaced. Their demand for accountability is intensifying with each passing day. The parents of the affected students have now filed complaints, and they are urging that there needs to be a thorough probe for all these anomalies. Several opposition leaders have also voiced a strong opposition to NEET, citing that these allegations are harming the children, and are also saying that there needs to be an immediate investigation in the result and the paper that was set up. नीट के रिजल्ट आने के बाद एनटीए विवादों के घेरे में है और सवाल उठ रहे हैं कि 720 में 720 कैसे जो है 67 बच्चों को आ सकता है, एस्पिरेंट्स को आ सकता है। झारखंड ने भी 720 आउट ऑफ 720 वाले एस्पिरेंट दिए हैं। अब इतना बड़ा सफलता मिलने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है, यहाँ कोई गारंटी देने वाला नहीं है कि एडमिशन जो है वो आपको मिलेगा टॉप इंस्टीट्यूशन में या नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बच्चों के हाथ में तख्तियां हैं, इनके अंक भी लिखे हैं उसमें और इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं। अनिश्चितता के काले घने बादल इनके भविष्य के ऊपर मंडरा रहे हैं। अब ऐसे में इन्हें न्याय की उम्मीद है तो कोर्ट से है, और इसके अलावा ये एनटीए से चाहते हैं कि उसको कंसीडर करे, रिजल्ट को दोबारा उसे प्रकाशित किया जाए, तभी जस्टिस जो है वो एस्पिरेंट्स को मिल सकता है, वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और उन्होंने जब मेहनत की है तो कोर्ट को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, मार्क्स स्कैम हो रहा है, रैंकिंग जो है उसमें रैशनैलिटी नहीं है, तो ऐसे सूरत में साफ तौर से जितना विवाद है उसका अब एक ही इनको लगता है समाधान और सोल्यूशन जिस तरीके से उसको एड्रेस किया जा सकता है वो है कि दोबारा से रिजल्ट का पब्लिकेशन हो। हम एनटीए से एक सही जवाब चाहते हैं। कल भी एनटीए रिलीज किया था पर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा उन्हें, ग्रेस मार्क्स वाली चीजों को भी अच्छे से समझाना होगा उन्हें। निराशा तो है ही, सभी बच्चों के लिए लेकर निराशा है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है, वो बहुत खराब बात है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एनटीए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, वो बस अपने आप को डिफेंड किए जा रहा है इस टॉपिक पे कि हम लोगों को ना पेपर लीक हुआ है और सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहा है। इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगा कि एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे और सभी का ओएमआर रिलीज करे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई ऑब्जेक्ट करने लायक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीजें ये आई है कि ग्रेस मार्क्स देने के तरीके पे भी प्रश्न उठ रही है। जो बच्चे पहले एप्लीकेशन नंबर पहले फॉर्म भरे हैं तो उनको मार्क्स ज्यादा दे दिया गया, ये समझ बात नहीं आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शनेबल है, और एनटीए को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए, रिजल्ट को प्रकाशित करना चाहिए, जहाँ भी गलतियां हो उसको सुधारने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सिर्फ जो है बयानबाजी से, बतौलेबाजी से काम नहीं होगा। ये देश के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, और नेट को लेकर के, नीट को लेकर के, देश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए, और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए, और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए।